अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं अब्दुल मन्नान और आप देख रहे हैं अब्दुल मन्नान फूड सीक्रेट। आज हम बना रहे हैं गरम मसाला। ये इस तरह से बनाएंगे कि आपके हर खाने में इस्तेमाल होगा। हम बात करेंगे कि मार्केट से गरम मसाला ख़रीदते वक्त किस बात का ख्याल रखना चाहिए और क्या लंबे अरसे तक पड़ा गरम मसाला दोबारा फ्रेश किया जा सकता है। हम बात करेंगे कि गरम मसाला महफूज करने के लिए कौन सा ख़ास जार इस्तेमाल किया जाता है और इसे एयर टाइट बनाने के लिए अंदर की हवा कैसे खारिज की जाती है। हम बात करेंगे कि एक ही गरम मसाला तमाम खानों में डालना चाहिए या हर खाने के लिए अलग गरम मसाला इस्तेमाल करना चाहिए। हम बात करेंगे कि खाना बनाते हुए गरम मसाला किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, शुरू में, दरमियान में या आखिर पर, और इसे पीस कर डालना चाहिए या साबुत डालना बेहतर है। मैं आपको बताऊंगा कि गरम मसाला किस तरह से खानों को टेस्टी करता है और इसका गलत इस्तेमाल किस तरह से खानों को बदजायका कर देता है। मैं आपको बताऊंगा कि गरम मसाला पीस कर महफूज करने का सही तरीका क्या है और अक्सर लोग इसमें क्या गलती करते हैं और वो कौन सा ऐसा ट्रिक है जिससे इसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। मैं आपको बताऊंगा कि घरों में खाना बनाते हुए कभी लेडीज़ खाना मज़ेदार बनाती हैं और कभी मज़े का नहीं बन पाता, इसकी क्या वजह है, और खाना भूनते वक्त जो पानी के छींटे मारे जाते हैं उनसे खाना क्यों टेस्टी बनता है। ये सब कुछ और बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ रहेंगे। आप देख रहे हैं अब्दुल मन्नान फूड सीक्रेट। जी तो गाइस, गरम मसाला मार्केट से आपने जब भी ख़रीदना है बिल्कुल फ्रेश ही ख़रीदना है। फ्रेश मसाले की पैकिंग खोलते वक्त ही बड़ी प्यारी खुशबू आती है और पुराने गरम मसाले को कभी भी फ्रेश नहीं किया जा सकता, ख्वाह उसे ड्राई रोस्ट ही क्यों ना कर लें। पुराना मसाला आपके खानों को बदजायका कर देता है, इसे कभी भी इस्तेमाल ना करें। यहाँ मैंने ये 4 तरह के जार लिए हैं मसालों को महफूज करने के लिए। जार हमेशा आपने अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है। ये जो पहला जार है इसमें मैंने पानी डालकर चेक किया है, ये लीक करता है और वैसे भी हाथ के दबाने से ये प्रेस होता है। इस तरह का जार इस्तेमाल ना करें। ये जो दूसरी और तीसरी तरह का जार है ये दोनों एक ही तरह के जार हैं और ये बेहतर क्वालिटी के जार हैं। और ये जो चौथी तरह का जार है ये शीशे का जार है और इसके ढक्कन के अंदर रबड़ की सील लगी हुई है, इसलिए ये गरम मसाले को महफूज करने के लिए बेस्ट जार है। कुछ लोग ये काली मिर्च, सूंठ यानी खुश्क अदरक और लंबी सुर्ख मिर्च, गोल मिर्च, कश्मीरी मिर्च और कुटी सुर्ख मिर्च, पिपली, सफ़ेद मिर्च, साबुत हल्दी और पत्थर का फूल और पता नहीं क्या कुछ डालते हैं। आपने इन्हें गरम मसाले में नहीं डालना, इनके डालने से हमारी कमांड अपने खाने से ख़त्म हो जाती है। मिर्चें हमेशा अलग से खानों में ऐड की जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपने खाना सही बनाया होता है लेकिन आखिर पर मिर्च तेज़ हो जाती है। इसकी वजह यह है कि जो गरम मसाला आपने ऐड किया होता है इसमें भी मिर्चें होती हैं। और ये अजवाइन और राई दाना अगर किसी खाने के लिए ख़ास है तो हम इसे अलग से डाल सकते हैं। आज हम 4 तरह का गरम मसाला बना रहे हैं। आप हर एक को बारी बारी बनाकर चेक कर लें, जो आपको अच्छा लगे उसे इस्तेमाल कर लिया करें। ये जो पहली तरह का गरम मसाला है ये बिल्कुल लाइट है और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में यही इस्तेमाल किया जाता है। इससे खानों का असल टेस्ट बरकरार रहता है। इसमें खुश्क धनिया खाने को एक बहुत अच्छी खुशबू और मिठास देता है। इसमें 4 टेबल स्पून धनिया और इसका हाफ यानी 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और ज़ीरे का हाफ यानी 1 टेबल स्पून सौंफ इस्तेमाल होगी और इसके साथ 4 दरमियाने पीस दालचीनी, 4 बड़ी इलायची, 7 सब्ज़ इलायची, 7 लौंग और 4 तेज़ पत्ते या करी पत्ते इस्तेमाल होंगे। ये जो दूसरी तरह का गरम मसाला है ये भी लाइट है और अच्छे रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किया जाता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि पहली तरह के गरम मसाले में सूखे धनिए की मिकदार ज़्यादा थी और यहाँ सफ़ेद ज़ीरे की मिकदार ज़्यादा है। यानी हम 4 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरे के और 2 टेबल स्पून सूखा धनिया इस्तेमाल करेंगे और बाकी तमाम मसाले वैसे ही रहेंगे।
ये तीसरी तरह का गरम मसाला है। ये आमतौर पर कोरमा, सीख कबाब, टिक्का और देगी पुलाव वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 3 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबलस्पून काला ज़ीरा इस्तेमाल किया जाता है और आधा पीस जायफल का और 2 छोटे पीस जावित्री के इस्तेमाल किए जाते हैं और बाकी मसालों की मिकदार पहले वाली रखेंगे। जायफल और जावित्री की वजह से इस मसाले की खुशबू और जायका बहुत तेज़ होता है। जायफल का खौल ज़ाया ना किया करें। जब बिरयानी के लिए चावल बॉयल करें तो इसमें डाल लें और फिर बाद में निकाल दें। इससे चावलों में बड़ी प्यारी खुशबू आती है। ये चौथी तरह का गरम मसाला है जो आमतौर पर बिरयानी, निहारी और देगी पुलाव वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 1 बादियान का फूल इस्तेमाल किया जाता है और बाकी मसाले तीसरे नंबर वाले ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन चारों में से हम कौन सा गरम मसाला बनाएं, तो उसका ये हल है कि पहले 2 में से कोई 1 पीस कर रख लें और अगर कोरमा वगैरह बनाना हो तो उसी वक्त जायफल और जावित्री छोटी कुंडी में कूट कर डाल लें और बिरयानी बनाने के लिए साथ 1 बादियान का फूल भी कूट लें। इसे कूटने में कोई ख़ास वक्त नहीं लगता। असल बात यह है कि मसाले फ्रेश ही इस्तेमाल करने चाहिए और इन्हें ड्राई रोस्ट करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। फिर भी हल्का सा गर्म करके ठंडा कर लें और फिर ग्राइंड कर लें। एक बात याद रखें, अगर आप एक अच्छे शेफ़ हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मसाला किस रेसिपी के साथ ख़ास है। मिसाल के तौर पर बादियान का फूल बिरयानी में अगर नहीं डाला तो कभी भी बिरयानी की असल खुशबू नहीं आएगी। अगर आप साबुत मसालों के ही पैकेट बनाकर रख लें और जब खाना बनाना हो उसी वक्त इसे ग्राइंड करें तो मसालों का टेस्ट बढ़ जाता है और खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। मसालों को किसी भी मिक्सी या चॉपर में ग्राइंड किया जा सकता है। बस इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी मसालों को बिल्कुल पाउडर ना बनाएं, बल्कि जैसे सूजी का दाना होता है इसी तरह पीसें। मसाला पीसने के बाद जो बड़े पीस रह जाएं इन्हें निकाल दें। इन्हें पीसने की कोशिश ना करें वरना सारा मसाला ही पाउडर बन जाएगा, जो हम नहीं चाहते। गरम मसाले को महफूज करने का तरीका देख लें। अगर आप इस तरह से मसालों को महफूज करेंगे तो यकीन करें जब आप खाना बनाएंगे तो आपका खाना इतना टेस्टी होगा और इतनी प्यारी खुशबू आएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। बस एक बात का ख्याल रखें कि अगर आप मसाले पीस कर डाल रहे हैं तो इन्हें कभी भी सीधा पकते हुए ऑयल में ना डालें वरना ये जल जाएंगे।
और खानों का सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसे हमेशा ग्रेवी में डालें, यानी टमाटरों की ग्रेवी में, या थोड़ा दही शामिल करके, या फिर हल्का सा पानी डालकर शामिल करें और हल्के फ्लेम पर पानी के छींटे मारकर 2 से 3 मिनट से ज़्यादा ना भूनें। और बाज़ औक़ात घरों में लेडीज़ ज़्यादा टेस्टी बनाने के चक्करों में ज़्यादा भून देती हैं तो मसाले जल जाते हैं और खाना बद जायका हो जाता है। साबुत गरम मसाले हमेशा शुरू में डाले जाते हैं और पीसे हुए मसाले दरमियान में डालना बेहतर रहता है। साबुत मसाले डालने भी ठीक हैं और पीसे हुए डालने भी दुरुस्त हैं, बस इनको हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप मुझसे राय मांगते हैं तो मैं ज़्यादातर पीसे हुए मसाले ही इस्तेमाल करता हूँ, इससे खाने वाला किसी मुश्किल में नहीं पड़ता। है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर किसी बात की समझ नहीं लगी तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना रखें बहुत सा ख्याल। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।